जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। मैं बिहार से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 में जुड़ी, जब मैं अपना घर छोड़कर मौसी के यहाँ रहने आई थी। तब मुझे मेरी मौसी ने गुरुजी के बारे में बताया। इस वक्त मैं बहुत परेशानी में थी और मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और उनके स्वरूप को ऑनलाइन मंगवाया और उनसे अरदास करने लगी। एक दिन मैं मंदिर जा रही थी कि तभी मुझे एक बहुत सुंदर तितली दिखाई दी। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला उसको देखकर, क्योंकि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। दूसरी बार फिर मंदिर जाते वक्त गुरुजी ने मुझे तितली रूप में फिर से दर्शन दिए और मैं उस चीज़ से वापस से बहुत खुश हो गई और धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। फिर मैंने गुरुजी का बर्थडे मनाया, जल, चाय और केक का भोग लगाया, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले एक छोटी सी हरे रंग की तितली मुझे मेरी दादी ने हाथ में लाकर दी और उन्होंने बोला कि इसको बाहर छोड़ दे। मेरे हाथ में जब उन्होंने वो तितली दी तो मैंने जय गुरुजी बोला और उनको प्रणाम किया और अपनी बालकनी में उसे रख दिया। अगले दिन सुबह जब मैंने उस तितली को देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ गई कि गुरुजी आए थे और वे मुझे अपना दर्शन देके चले गए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग लिखने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। यह सत्संग आगरे की एक आंटी का है। वे अपना नाम नहीं बताना चाह रही। एक सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। मैं गुरुजी के कोई सत्संग मिस नहीं करती हूँ। जब भी कहीं से कोई फ़ोन आ जाता है मैं उस सत्संग में ज़रूर जाती हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत सम्मान करता है। उसका कहना है कि आज हम लोगों पर जो कुछ भी है सब गुरुजी की असीम कृपा से ही तो है। अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती तो शायद व्यक्ति इस भ्रम रूपी सागर में बेकार के गोते खा रहा होता। मनुष्य के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। यदि आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो समय देखकर और परख कर तुरंत गुरु बना लीजिए, तभी हमारे जीवन की गाड़ी आगे चल सकती है। बिना गुरु के ज्ञान के हम अपनी नैया पार नहीं कर सकते हैं। ये अंकल जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, मुझे एक सत्संग में मिले। अंकल उस सत्संग में गुरुजी के कई सत्संग शेयर कर रहे थे। उन सत्संगों में अंकल ने अपने जीवन का भी सत्संग शेयर किया था। मैं उनकी भाषा शैली से काफ़ी प्रभावित हुई और मैंने अंकल को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मैंने अंकल को बताया कि जब मैं भी गुरुजी से पहले से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपने फ्लैट में एक छोटा सा और खूबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ है। कुछ दिन बाद अंकल मेरे घर आए तो मैंने अपना सत्संग अंकल को शेयर किया। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं तथा यहाँ पर एक पॉश इलाके में हमारी टायरों की दुकान थी। मेरे पतिदेव के भाई भी हमारे साथ पार्टनरशिप में कार्य करते थे। हमारे पास काफ़ी ब्रांड के टायरों की एजेंसी थी तथा स्कूटी से लेके बड़े वाहनों के टायर भी हमारे शोरूम पर मिलते थे। हमारा परिवार उच्च शिक्षित तथा बहुत धनवान परिवार माना जाता था। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरे बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि आप लोग ही बिजनेस को संभालें, बच्चों को इस कार्य में इन्वॉल्व न करें। यदि बच्चों को इस कार्य में लगा लिया तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। यदि इनको उच्च शिक्षा नहीं दी तो यह जीवन की नैया किस प्रकार चला पाएंगे। मुझे यह भली भांति मालूम था कि बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता होती है। हम अपना माल डीलर्स को देते थे। कोई भी डीलर समय पर पेमेंट नहीं करता था। हमें अपने पेमेंट के लिए कईयों चक्कर लगाने पड़ते थे और अपने पेमेंट को
भिखारियों की तरह से भीख मांग के लाना पड़ता था। पेमेंट लाने का काम मेरे देवर करते थे। मेरे देवर ही सभी पार्टीज पर जाते थे। मेरे पति शोरूम पर बैठते थे। इस इलाके में हर व्यक्ति हमारे शोरूम को जानता था, लेकिन हमारे ऊपर समय की ऐसी मार पड़ी कि हमारा सारा पैसा ब्लॉक हो गया। उस समय तक मैं गुरुजी से जुड़ नहीं पाई थी। मेरे देवर ने हमारे साथ धोखा किया। वे धीरे धीरे हमारी सारी पार्टियों से पैसा लेके आते रहे, लेकिन मेरे पतिदेव को साफ मना करते थे कि उस पार्टी ने पेमेंट दिया ही नहीं है। उनके साथ उनका बेटा भी दुकान पर बैठने लगा था। मेरे दोनों बेटे उस समय पढ़ाई कर रहे थे। वैसे भी मैंने उन्हें साफ साफ मना कर रखा था कि तुम्हें बिल्कुल भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। षड्यंत्र के तहत उन दोनों बाप बेटों ने धीरे धीरे करके दुकान का माल भी बेचना शुरू कर दिया। मेरे पति को इन षड्यंत्रों का बिल्कुल भी पता नहीं लग पाया। इसी बीच मेरे पति की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उनको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, कई डॉक्टरों का इलाज कराया। उस समय पैसा पानी की तरह फूंका, लेकिन किसी भी प्रयास में कोई फायदा नहीं हुआ। हमने एक स्थानीय हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। उस व्यक्ति ने हमें बेवकूफ़ बनाया तथा काफ़ी दिनों तक हम लोगों से पैसा ऐंठता रहा। धीरे धीरे जब हमने पतिदेव के टेस्ट कराए तो कुछ टेस्ट बॉम्बे के लिए उनका ब्लड भेजा, तो उसमें यह क्लियर हुआ कि पतिदेव को ब्लड कैंसर है। यह भी 4th स्टेज पर। हम लोगों को पहले से जरा सी भी भनक लग गई होती तो शायद हम कुछ कर पाते। अब मैं एकदम अकेली पड़ चुकी थी। आप यह जानते हैं कि संसार में जब कोई महिला अकेली पड़ जाती है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी किसी आंटी ने बताया कि इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, आप इनको दिल्ली ले जाओ। मेरे उस देवर ने समय का फायदा उठाकर सारा बिजनेस खुद संभाल लिया और मेरे से तथा मेरे बेटों से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमने अब यह फर्म पार्टनरशिप से हटाकर प्रोप्राइटरशिप में ट्रांसफर करवा लिया है। अब केवल मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ। मेरे पतिदेव से देवर ने धोखे से सिग्नेचर करा लिए थे। इसका हम लोगों को जरा सा भी पता नहीं लग पाया था। बस उस समय मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। शायद यह मेरे बुरे कर्मों का ही प्रताप था कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा था। कहाँ हम करोड़पति फैमिली कहलाते थे, लेकिन आज ऐसे लगा जैसे मैं सड़क पर अकेली खड़ी हुई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तभी मेरे बच्चों ने मुझे ढांढस बंधाया कि मम्मी आप परेशान ना हो, हम सब मैनेज कर लेंगे। मेरे बेटे ने कहा मैं पढ़ने के साथ ट्यूशन भी पढ़ा लिया करूँगा, आप परेशान ना हो। मैं सोच रही थी कि पैसे के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं थे, आज एक एक पैसे के बारे में सोचना पड़ रहा है। तभी किसी आंटी ने मुझे सलाह दी कि मैं पति को दिल्ली लेकर जाऊं, शायद वहाँ इनकी वेदना कम हो। पति इन दिनों काफ़ी परेशान रहते थे। हर 4 दिन बाद उनके खून चढ़ाना पड़ता था तथा पुराना खून निकाला जाता था। उस समय उनकी वेदना देखी नहीं जाती थी। मैं और बड़ा बेटा टैक्सी से पति को लेकर दिल्ली के एक बहुचर्चित हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां का खर्चा बहुत आ रहा था। उन डॉक्टरों ने 1 हफ्ते तक पति के पूरे परीक्षण किए तथा बाद में यह निष्कर्ष निकला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए करीबन 60 और 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब हम बड़े ही परेशानी में फंस गए कि इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा। यह पैसा हमें तुरंत चाहिए। मैंने उस समय काफ़ी रिश्तेदारों से बातें की, लेकिन सब ने टाल दिया। जो रिश्तेदार हमारे आगे पीछे घूमते थे वे हमसे कन्नी काटने लगे। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरे बड़े बेटे ने कहा कि माँ हम अपनी कोठी बेच देते हैं। जब इस कोठी का हम करेंगे ही क्या, जब यह पैसा हमारे किसी काम में नहीं आएगा। अगर इस पैसे से हमारे पिताजी की जान बच सकती है तो हम हर हालत में बेचेंगे हम इसको। हमने जल्दबाजी में अपनी कोठी काफ़ी कम कीमत में बेच दी। अपने पति का पूरा इलाज कराया, लेकिन समय के आगे मैंने अपने घुटने टेक दिए। आखिर पति इस संसार को अलविदा कह गए। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। सिर छुपाने के लिए भगवान ने जो एक छत दे रखी थी, आज वो भी हमसे छिन गई। यदि पति ठीक हो गए होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक सहेली मेरे घर आई। अब हम किराए के मकान में कमरा लेकर रह रहे थे। उस सहेली ने जब घर आकर मेरी हालत देखी तो वह मुझसे मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। कहाँ ये कैसे रहती थी और आज किस हालत में रह रही है। कहाँ तो ये कार से नीचे कदम नहीं रखती थी, आज
जहाँ भी जाना है पैदल ही जाना है। चूंकि मैं एक पंजाबी परिवार को बिलोंग करती थी, इसलिए मैंने एक सत्संग में गुरुजी का नाम सुना। मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी। जब मैंने सत्संग अटेंड किया तो गुरुजी की फोटो में एक आकर्षण देखा। मैं गुरुजी से बातें करने लगी। अचानक मेरी दोनों आंखें बंद हो गईं। तो मैंने महसूस किया कि गुरुजी कह रहे हैं, चिंता न कर पुत्र, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने उस सत्संग में जल प्रसाद, चाय प्रसाद व समोसा प्रसाद लिया। इसके बाद लंगर भी लिया। उसी सत्संग में जहाँ गुरुजी की मूर्ति से धीरे धीरे शहद निकलना शुरू हुआ, तो वहां पर सभी लोग गुरुजी की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे यह शहद चारों तरफ से निकलने लगा। कमरे की दीवारें गीली हो गईं। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। इन सब ने मुझे एक नई चेतना दी। अब मेरे को लगने लगा कि शायद इस जीवन की शुरुआत ढंग से कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आज भी अपनी जिंदगी में पैदल खड़ी हुई थी। मैंने वहां गुरुजी के शब्द सुने। चारों तरफ गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो गई थी। इससे यह महसूस हो रहा था कि गुरुजी वहां पर साक्षात विराजमान है। मैंने उन आंटी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिलवा दीजिए। उन आंटी ने तुरंत मुझे एक स्वरूप लाकर दिया, जिसे मैंने अपने घर के मंदिर में लगा दिया। अब मैं और तीनों बच्चे हर रोज गुरुजी से बातें करते। जब भी कोई खाना बनता था, सबसे पहले गुरुजी का भोग लगाते थे। गुरुजी से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मेरे बेटे की इंजीनियरिंग पूरी हो गई थी। उस बच्चे ने अपने जीवन में इतनी मेहनत की थी कि हम सब लोगों को उसने किसी चीज की कोई कमी महसूस न होने दी। जब घर घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद रात में ही उसको समय मिल पाता था। तब सारी रात वह पढ़ता था। मैं उसको देखकर मन ही मन रोती थी। कभी कभी आंसू बाहर भी निकल आते थे। उन आंसुओं को देखकर वह कहता था कि माँ, व्यर्थ ही आप परेशान हो रही हैं। मेरे साथ मेरे गुरुजी रहते हैं। मैं पढ़ते समय उनसे अक्सर बातें करता हूँ। गुरुजी कह रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, मैं भी तुम्हें जीवन की वो ऊंचाइयां दिखाऊंगा, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती थी। एक दिन बेटा बड़ा परेशान था। जब मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने कहा कि माँ, मेरे को 1 साल के लिए एक कोर्स करना है। यदि मैं इंजीनियरिंग के अलावा अगर इस कोर्स को कर लूँगा तो मुझे अमेरिका में बहुत अच्छे पैकेज में नौकरी मिल जाएगी। और आज उस कोर्स की आखिरी तारीख है और फीस में 65,000 रुपये जमा करने थे। मैं बड़े सोच में पड़ गई कि पैसे का इंतजाम कैसे करूं। तभी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी, आप अपने भक्तों पर इतना चमत्कार करते हो, तो आज कुछ चमत्कार करो ना, तभी तो मैं मानूं आपको। अचानक मेरा बेटा उन पुराने ट्रंकों को खोलने लगा। मैंने उससे कहा कि इसमें फालतू ऊनी कपड़े रखे हुए हैं। कई सालों से मैंने इन कपड़ों को देखा भी नहीं है। चल आज इन कपड़ों को निकाल कर धूप लगा देती हूँ। धीरे धीरे करके बेटा कपड़े निकालने लगा कि अचानक एक शॉल में 500 के नोटों की गड्डी जमीन पर गिरी। उस गड्डी को देखकर बेटा जोर से चिल्लाया, माँ, गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। माँ, गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। 50,000 रुपयों का तो इंतजाम हो गया है, बस अब केवल 15,000 रुपयों की बात है। उस कोर्स की आज आखिरी तारीख थी। अचानक वह कोर्स बेटे के सामने आ गया। तभी उसको उसकी डेट का पता चल पाया। जाकर बैंक में ड्राफ्ट भी बनवाना था। इसकी चिंता ज़्यादा हो रही थी। अब मैंने बेटे को बताया कि मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया था, उन्होंने ही तेरी फीस का इंतजाम कराया है। अब जरा ट्रंक को ढंग से और देख, शायद कुछ पैसे और निकल आए। तब हम दोनों ने ट्रंक के सारे कपड़े एक एक करके निकालने शुरू किए। आखिरी चादर था तो हमने उसे झाड़ा तो उसमें से 25,000 रुपये और निकले। अब हम पर 75,000 रुपये थे। फीस भरने के अलावा हमें 10,000 रुपये और मिल रहे थे। हो सकता है जिन दिनों में पतिदेव का बिजनेस सही था, उस समय उन्हीं ने ये पैसे इन ट्रंक में रखे हों, जो गुरुजी की कृपा से मुझे सही समय पर मिल गए। मैंने बेटे को तुरंत बैंक भेजा। उन पैसों का ड्राफ्ट बनवाकर उस फार्म को जमा करा दिया। आज मेरे बेटे ने वो कोर्स पूरा कर लिया है। आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी की कृपा से बेटे को 35 लाख रुपए का पैकेज मिला है। अब मेरा बेटा अमेरिका में है। एक छोटा बेटा और बेटी अभी पढ़ रहे हैं। मैं गुरुजी की कृपा को इस जन्म में नहीं उतार सकती हूँ। आज मुझे इस बात का दुख है कि जब पति जिंदा थे तो मेरा गुरुजी से परिचय क्यों नहीं हुआ। आज पति गुरुजी की कृपा से
जिंदा हो सकते थे, लेकिन जो रब को मंजूर है वही होता है। आज जब मैं अंकल को मिली तो मैंने अपना सत्संग शेयर करने को कहा। काफी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।